लाल आतंक का वो गढ़, जहां हर कदम पर था मौत का डेरा। जहां गूंजती थी धमाके की आवाज। यहाँ आने के लिए आदमी डराते थे सब। पूरा बम बिछाया हुआ था सर। जहां चारों तरफ था दहशत का बसेरा। पहले तो नाम से डर लगता था कि बूढ़ा पहाड़ है, वहां जाओगे तो मर जाओगे। जहां एक नहीं कई जवानों ने दिया बलिदान। इस जगह पर आने के लिए कई कुर्बानियां भी हुआ है, बलिदान हुआ है जवान लोग का। जहां विकास की बात से हर कोई था अनजान। आज गूंज रही है तालियों की गड़गड़ाहट। आज धमाके नहीं, मांदर की आ रही है आवाज। आज दहशत से मुक्त है बूढ़ा पहाड़। इस इलाके में अब नक्सलियों को कदम रखने का कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको तो हमने वैसे ही खत्म कर दिया है। खत्म हुआ खौफ और जगी है लोगों की आस। ये बताइए कि आज अपने बच्चे के साथ आप आई हैं, आप क्या चाहती हैं आपका बच्चा बड़ा होकर के क्या बने? टीचर बनाने को चाहते हैं। सीएम की अपील, हथियार नहीं अब योजनाओं का उठाएं लाभ। जिस लक्ष्य को पाने के लिए आपने बंदूक गोलियां उठाई है, वो लक्ष्य सरकार की योजनाओं से आप हासिल कर सकते हैं। सरकार ने दी सौगात, अब बूढ़ा पहाड़ है आजाद। ऑपरेशन बूढ़ा पहाड़ नक्सलियों का सेफ जोन के नाम से मशहूर बूढ़ा पहाड़ अब लाल आतंक से मुक्त हो गया है। लातेहार, गढ़वा और छत्तीसगढ़ के ट्राई जंक्शन में बीते 30 सालों से आम लोगों को बगैर नक्सलियों की रजामंदी के सांस लेने में भी इजाजत नहीं थी। लेकिन झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के एक लंबे संघर्ष के बाद आज ग्रामीण खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो वहीं उन्होंने फिर उड़ान के सपने भी देखने शुरू कर दिए हैं। देखिए स्पेशल स्टोरी ऑफ ऑपरेशन बूढ़ा पहाड़। जो नक्सलियों का गढ़ था, जहां हर कदम पर मौत बिछी थी, जहां जिंदगी तो थी पर अपनी नहीं थी, सांस लेने की इजाजत भी नक्सलियों से लेनी पड़ती थी, जहां विकास तो छोड़िए विकास की बात भी दुर्लभ थी, जहां राज्य के माथे से नक्सलवाद का कलंक मिटाने के लिए कई जवानों ने कुर्बानियां दी, जहां आज से पहले न कभी विकास पहुंचा, न कोई सरकार पहुंची। लेकिन आज हम आपको उसी खौफनाक, दुर्गम और बीहड़ जगह पर लिए चलते हैं, जहां लिखी जा रही है नई शुरुआत की नई इबारत। नमस्कार, मैं मनीष मेहता। इस वक्त मैं मौजूद हूं गढ़वा जिले के सीआरपीएफ के कुल्ही कैंप में। जी हां, आज हम आपको तस्वीर दिखाएंगे उस बूढ़ा पहाड़ की जो कभी नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां पर सल्तनत यानी हुकूमत नक्सलियों की चला करती है, प्रशासन की नहीं। लेकिन आज तस्वीर बदल गई है। आज न सिर्फ यहां पर प्रशासन विकास कार्यों को चला रहा है, बल्कि पुलिस की भी चहलकदमी साफ तौर पर देखने को मिलती है। खूबसूरत वादियां, घनघोर जंगल, ऊंचे पहाड़ के बीच अब भय मुक्त सुकून भरा वातावरण। यह तस्वीर है नक्सलियों का मांद कहे जाने वाले बूढ़ा पहाड़ की। जिस जगह पर नक्सलियों की हुकूमत चलती थी, जिस जगह पर हर कदम पर लैंड माइंस बिछे होने का खतरा था,
लेकिन 30 साल के लंबे संघर्ष और कई जवानों के बलिदान के बाद तिरंगा आन बान और शान से लहरा रहा है। सीआरपीएफ के कुली कैंप से अब हम बूढ़ा पहाड़ की तरफ निकल चुके हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम ध्रुव हेलीकॉप्टर में, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एरियल व्यू, जो बूढ़ा पहाड़ का जो एरियल व्यू है वो दर्शकों को दिखाएं। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं ये हाईली डेंस्ड फॉरेस्ट है, यानी पूरा जंगल का इलाका है और चारों तरफ जो है आपको जो पहाड़ है, इसके अलावा जो जंगल है वो नज़र आएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक इस इलाके का जब भी जिक्र हुआ है इसके बारे में यही कहा जाता है कि ये इलाका जो था पहले नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, और क्योंकि एक रेड कॉरिडोर जो बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ को जोड़ती थी और इसका कहीं न कहीं एक बड़ा सेंटर जो था ये बूढ़ा पहाड़ का इलाका हुआ करता था, जहां पर जो नक्सल के जो टॉप कमांडर्स थे वो यहाँ पर एक तरह से शरण लेते थे। लातेहार और गढ़वा से सटे छत्तीसगढ़ की सीमा पर बसा है बूढ़ा पहाड़। डाल्टनगंज से करीब 2 घंटे का सफर तय करने के बाद जी मीडिया की टीम सीआरपीएफ के कुली कैंप में पहुंची। यह सिर्फ सीआरपीएफ का कैंप नहीं है, यहीं से बूढ़ा पहाड़ के इलाकों में विकास को नई रफ्तार दी जा रही है, क्योंकि इसी का नाम है डेयर डेविल्स, जिनकी दहाड़ से आज नक्सली बैकफुट पर हैं और उनका नामो निशान मिट रहा है। आज लोगों के बीच प्रशासन भी है, सरकार भी है और सबसे बड़ी बात उन्हें सुरक्षा का एहसास है। इस वक्त हम बूढ़ा पहाड़ पर हैं और हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है गढ़वा के उपायुक्त रमेश घोलप जी। हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। रमेश जी, क्योंकि बूढ़ा पहाड़ का जब भी जिक्र होता है तो लोगों के जहन में एक ही बात होती है, नक्सल। लेकिन आज न सिर्फ यहाँ मुख्यमंत्री पहुँचे बल्कि इससे पहले भी हमने तस्वीरें देखी थी कि आप लोगों ने भी यहाँ कैंप किया था विकास योजनाओं को लेकर के और लोगों से 1-to-1 रूबरू हुए थे। अभी फ़िलहाल एक्चुअल सिचुएशन क्या है यहाँ का और किस तरह से आप लोग विकास कार्यों को और तेज़ कर रहे हैं, धरातल पर उतार रहे हैं? देखिए, बूढ़ा पहाड़ जो राज्य पुलिस है, सीआरपीएफ है, उनके संयुक्त पहल से जब नक्सल मुक्त हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये निर्देश दिया गया था कि बूढ़ा पहाड़ में इस क्षेत्र में स्थित जो भी पंचायतें हैं, इसमें जो भी विलेज है, वहाँ के लोगों तक प्रशासन पहुँचे और उनको सरकार की हर एक योजना से जोड़ने का प्रयास हो, ताकि उनको ये एहसास हो कि नक्सलों से जब हम लोग मुक्त हुए तो सरकार किस तरह से हमारे घर पर पहुँच के योजनाओं का लाभ दे रही। आज जहां सीआरपीएफ का कैंप है, ये पहले नक्सलियों का ट्रेनिंग कैंप हुआ करता था। यहीं लैंड माइंस की ट्रेनिंग दी जाती थी। नक्सलियों ने पूरे इलाके में लैंड माइंस बिछा रखी थी। ये बूढ़ा पहाड़ लंबे क्षेत्रफल में फैला हुआ है, बीहड़ है, दुर्गम है, लेकिन अब नक्सलियों की कैद से आजाद है। बूढ़ा पहाड़ के इस अस्थायी कैंप के ठीक बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसका जिक्र करना बेहद ज़रूरी है। देखिए इस बोर्ड में लिखा क्या हुआ है। इस बोर्ड में साफ तौर पे लिखा हुआ है, इस रेखा के बाहर ना जाए, आईईडी बम का खतरा है। और आप देखिए कि एक रेखा जो है वो ठीक इसके नीचे जो है वाइट चूना से जो है उससे बाकायदा एक मार्किंग की गई है चारों तरफ। और इस पूरे इलाके में, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे आ रहे थे तो लगातार ये पुलिस के द्वारा ये डायरेक्शंस भी दिया गया कि इस रेखा को क्रॉस ना करें, क्योंकि अभी भी इस इलाके में बड़े पैमाने पर आईईडी जो है वो मिल रहे हैं और लगातार इसका सर्च ऑपरेशन जो है किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये इलाका इतना सेंसिटिव है कि तकरीबन ये 1 से 1.5 किलोमीटर के रेडियस के बाहर अगर आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है। बूढ़ा पहाड़ से नक्सलियों को खदेड़ दिया गया है, लेकिन कुछ इलाकों में आज भी खतरा बरकरार है। सुरक्षा के लिहाज से उन जगहों पर तारों की बैरिकेडिंग की गई है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की निगरानी है। सर ये ऑस्ट्रिया कंपनी का नेत्रा इसका नाम दिया गया है सर। इसका हब है सर मुंबई, जो महाराष्ट्र में है। उसको इसका जो रेंज है सर 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर 360 डिग्री में हम लोग सर इसको फ्लाइट करके कोई भी हरकत हो या मोमेंट हो या हथियारधारी कोई भी बंदा अगर घूम रहा हो तो उसको हम इसको 400 मीटर ऊपर से हाइट से वॉच कर सकते हैं। और वही गतिविधियों को भाप के हम लोग अपने आईजी ऑफ रांची है उनको सर इसका वीडियो भेज के, लॉग भेज के उनको ये सूचित करते हैं कि सर इस एरिया में मूवमेंट है। उसके बाद उस पर ऑपरेशन चलाया जाता है सर। झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के 30 साल की लंबी मेहनत
और इलाके में चलाए गए ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन डबल बुल और जवानों की कुर्बानी की बदौलत आज लाल आतंक के साए से मशहूर बूढ़ा पहाड़ नई जिंदगी का एक भरोसा दे रहा है। कभी बूढ़ा पहाड़ के इस इलाके में नक्सली काला झंडा फहराया करते थे और आज तस्वीर ये है कि आप यहाँ पे तिरंगा देख रहे हैं। जी हाँ, हम मौजूद हैं बूढ़ा पहाड़ पे और हमारे साथ झारखंड पुलिस की एक बड़ी टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जिन लोगों ने काफ़ी संघर्ष करके इस इलाके में एक बड़ा बदलाव किया है, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। हमारे साथ संजय लाटकर जी है, शुरुआत उन्हीं से करते हैं। संजय जी, क्योंकि हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं कि जब काले झंडे की फुटेज वो भेजा करते थे मीडिया उसको, प्रेस को, कि हमने 15 अगस्त 26 जनवरी को काला झंडा फहराया है। आज तस्वीर ये है कि यहाँ तिरंगा लहरा रहा है। और हमारी पिछली अगर 2 साल का इतिहास आप देखेंगे तो हमारे ऑपरेशन जो हुए हैं उसमें ऑपरेशन डबल बुल और ऑपरेशन ऑक्टोपस, जिसमें एक विशेष रणनीति के तहत झारखंड पुलिस ने सीआरपीएफ के साथ मिलकर इस एरिया को घेरने एवं नक्सलियों से भगाने का यहाँ से काम किया है। ओमकार जी, हमने वो तस्वीरें भी देखी और जैसे कि हम देख भी पा रहे हैं कि कई ऐसे घर हैं इस इलाके में, क्योंकि हमने लगातार उस पर रिपोर्ट भी करते थे कि जो ग्रामीण थे नक्सल के दहशत से वो अपने घरों को छोड़ करके नीचे शिफ्ट करते थे। अब वो तस्वीर बदलती हुई नज़र आ रही है। निश्चित रूप से, जैसा कि एडीजी ऑफिसर ने बताया कि 30 वर्षों की ये तपस्या कहेंगे, 30 वर्षों से ये इलाका जो है नक्सलियों की दहशत में रहा है और लोग यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर थे। कई हिंसक वारदातों में सिविलियंस की कैजुअल्टी हुई थी। 50 से ऊपर हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने इस पूरे इलाके में 50 से ऊपर लोगों की शहादत भी हुई है, इंजर्ड हुए हैं। जैसा कि बताया गया कि ऑपरेशन ऑक्टोपस और ऑपरेशन डबल बुल ये 2 बहुत ही विशिष्ट ऑपरेशंस रहे हैं, जिनसे बूढ़ा पहाड़ को और उसके अलावा जो इससे सटे हुए इसके जो सप्लाई चेन्स थे जो इलाके, उनको नक्सलियों से मुक्त कराया गया है। तो क्या हमारे साथ अनूप जी भी हैं? अनूप जी, ये बताइए कि हमने देखा कि इस बीच अभी तक तकरीबन 200 से ज़्यादा माइंस जो है वो बरामद किए जा चुके हैं। अभी भी कई जगह बोर्ड लगे हुए हैं कि जो माइंस है वो आईडी पाए जा सकते हैं। सो किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, ये इलाका बेसिकली लगभग 20 सालों से अधिक समय तक माओइस्ट का गढ़ रहा है पूरे लातेहार, गढ़वा और पलामू एरिया में ऑपरेट करने के लिए। तो इसमें जो माओइस्ट पोलित ब्यूरो मेंबर अरविंद जी, देव कुमार सिंह एलियस अरविंद जी, जिनका नाम आप लोग जानते हैं, जो 1 करोड़ रुपए का इनाम जिनके ऊपर में था, वो बेसिकली इस इलाके में 20 वर्षों से अधिक समय तक एक्चुअली कैंप किए हैं। और अरविंद जी की लीडरशिप इस इलाके में थी 2018 में उनकी मृत्यु के पहले। उस समय तक जिस जगह पर आज हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, ये जो झालू डेरा गाँव है बूढ़ा पहाड़ के टॉप पर, यहाँ 365 डेज 24 घंटे और साल में 365 दिन लगातार माओ यहाँ पर रहते थे। उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर चलती थी और 150 से 200 की संख्या में आर्म्ड कैडर यहाँ रहा करता था। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर उनका एक तरह से ट्रेनिंग कैंप था, ये सेटल्ड थे पूरे कई वर्षों से? बिल्कुल बिल्कुल। अरविंद जी के नेतृत्व में जो सबसे शीर्षस्थ नेता थे, पोलित ब्यूरो मेंबर रहे हैं सीपीआई माओइस्ट के, और पूरे झारखंड बिहार में ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो, जिसके अंदर झारखंड और बिहार आता है, माओवादियों के ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो के शीर्ष नेता थे बेसिकली वो। तो उनकी लीडरशिप में इसके अलावा आंध्र प्रदेश से उग्रवादी यहाँ रहते थे, छत्तीसगढ़ से उग्रवादी यहाँ रहते थे। आंध्र प्रदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण उग्रवादी नेता है टेक विश्वनाथ, जिनको 25 लाख रुपए का जिनके ऊपर इनाम है, उनकी लीडरशिप यहाँ पर थी। वो व्यक्ति एक टेक्निकल आईडी एक्सपर्ट था, जिसके द्वारा पूरे झारखंड के कार्डर्स को यहाँ पर आईडी बिछाने की टेक्निक सिखाई जाती थी, जिसमें प्रेशर आईडी है, कमांड आईडी है, इन सब का जो आपने बात कही, यही कारण था कि इस इलाके में बड़े पैमाने पर इन लोगों ने आईडी बिछाई हुई थी। अगर जब भी फोर्सेस, इसकी ऊंचाई 900 मीटर्स है, ये समझने की ज़रूरत है, जहाँ हम लोग अभी खड़े हुए हैं ये 900 मीटर्स है। तो फोर्सेस को ऊपर आने का एकमात्र तरीका है कि आपको पूरे पहाड़ को क्लाइंब करके आना है। उनके पास में एडवांटेज ये था कि आप वो ऊपर में हैं, उसके बाद वो वेपन्स लेके और अपना आईडी लेकर के फोर्सेस को चढ़ने नहीं देते थे यहाँ पर, जिस कारण से जैसा कि बताया गया कि 50 से ज़्यादा लोग हमारे इस बूढ़ा पहाड़ और इसके आसपास के क्षेत्रों में शहीद हुए हैं, झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा इत्यादि के। तब जाकर के आज ये मुकाम आया है कि जहाँ 365 दिन उनकी प्रेजेंस 150 से 200 आर्म्ड कार्डर की रहा करती थी, जहाँ से ट्रेन करके ये अपने कार्डर को गढ़वा, लातेहार, पलामू और इसके अलावा चाईबासा अन्य क्षेत्रों में भेजते थे, उसको हम लोगों ने जीता है। तो क्या हमारे साथ लकड़ा जी भी, हम उनसे भी समझते हैं। लकड़ा जी, क्योंकि आप इस इलाके में पोस्टेड है, एक बड़ी जिम्मेदारी भी है आपके ऊपर में, ये बताइए कि ये जब से ये कैंप बना है तो एक चैलेंज भी होगा नक्सलियों के लिए भी, आप लोगों ने जो चुनौती पेश की है, क्या वो आप लोगों को रह करके चैलेंज भी कर रहे हैं इस कैंप को वापस पाने के लिए?
अब ऐसा उनके पास दुस्साहस नहीं रहा कि वो इस कैंप को चैलेंज कर सके। और जो हम लोगों ने सितंबर में यह फतह किया, बूढ़ा पहाड़ को नक्सल मुक्त किया है, तो इसके लिए मात्र एक ऑपरेशन ही सफिशिएंट नहीं था। इसके पूर्व हम लोगों ने लातेहार लोहरदगा के बॉर्डर पे ऑपरेशन डबल बुल चलाया था फरवरी में। उसके बाद जस्ट बाद उसमें उनको भारी क्षति। थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएं, क्योंकि दर्शक जो है, जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए बताएं कि ये डबल बुल ऑपरेशन क्या था और ऑक्टोपस ऑपरेशन क्या था, दोनों में क्या डिफरेंस था। देखिए, डबल बुल ऑपरेशन था जो कि विद इन ए स्टेट 2 डिस्ट्रिक्ट का, जैसे लोहरदगा हुआ और लातेहार जिला का, वो बुलबुल एरिया में पेसरार पीएस के अंडर में और लातेहार जिला का लातेहार पीएस के अंडर में वो ऑपरेशन चलाया गया था। उसमें लगभग हम लोगों ने उनके 18 कैडर को अरेस्ट किया था, 3 कैडर की कैजुअलिटी हुई थी उनकी, और उसके अतिरिक्त लगभग 25 से 30 हथियार जब्त किए थे। और आफ्टर दैट ऑपरेशन बुलबुल डबल बुल, हम लोगों ने एक और ऑपरेशन जो बिहार पुलिस के ये से हुआ था, शकरबंदा एक्सिस पे, वो बिहार और पलामू जिला और औरंगाबाद जिला के बॉर्डर पे एक पहाड़ है शकरबंदा, उस चीज़ को भी बिहार पुलिस ने केंद्रीय बलों के साथ मिलकर उसको डिफ्यूज़ किया था। तो उसके बाद कैडर का, माओइस्ट कैडर का रुझान इस तरफ आया, एकमात्र ये एरिया बच गया था। झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ ने न सिर्फ नक्सलियों को बैकफुट पर धकेला, बल्कि ग्रामीणों के अंदर उस भरोसे को कायम करने में भी सफलता हासिल की है जो दहशत के साए में जीने को मजबूर थे। ग्रामीणों का कहना है कि पहले इस इलाके के नाम से भी डर लगता था। ये वो तस्वीर है जहां आप देख सकते हैं कि जवान और किसान दोनों एक साथ आपको नजर आ रहे हैं। जी हाँ, यही कामयाबी सरकार की है, पुलिस की है और सैनिक बलों की है, जो आज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है बूढ़ा पहाड़ में, जहाँ पर एक साथ आपको यहाँ के स्थानीय ग्रामीण प्लस जवान वो दोनों नज़र आ रहे हैं। लेकिन आज हम इस चर्चा की शुरुआत जो है, या जो बातचीत की जो शुरुआत है, वो किसानों से ही शुरू करते हैं। पहले आपसे समझते हैं, भैया आपका क्या नाम हुआ और कहाँ के हैं? राम मोहन यादव सर, सरुवत टेहरी पंचायत। टेहरी पंचायत, यानी जो बूढ़ा पहाड़ का इलाका है, इसी पंचायत का। हाँ जी, और इसी तरह जगह भी है। हाँ, थोड़ा सा इसे फैला जगह है, 100-200 घर की बस्ती है वहाँ। 200 घरों की बस्ती है। ये बताइए कि क्या बदलाव आया है पिछले साल भर में, क्या बदलाव आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं? बदलाव तो बहुत आ गया है सर। क्या है बताएं? मान लीजिए कि इतना व्यवस्था है, जो यहाँ आने के लिए आम आदमी को सोचना पड़ता था। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। आप बताइए क्या नाम हुआ? इकबाल यादव जी। सरुवत से हैं सर, टेहरी पंचायत। इसी पंचायत से हैं? जी सर। क्या महसूस कर रहे हैं आप आज यहाँ पर जब आप आए हैं, तो क्या बहुत खुशी हो रहा है सर। पहले माओवादी क्षेत्र था, यहाँ आने के लिए आदमी डराते थे सब, पूरा बम बिछाया हुआ था सर। लेकिन आज सीआरपीएफ पूरा बटालियन जवान के चलते यहाँ चढ़ रहे हैं सर, नहीं तो यहाँ कोई नहीं आ पाते। पहले तो पुलिस वालों को हम बधाई देते हैं सर कि यहाँ खाली कराए। अब यहाँ आम पब्लिक सब नेता मंत्री आ रहे हैं, नहीं तो यहाँ आना संभव नहीं था। एक आदिवासी महिला भी है, उनसे भी समझते हैं। दीदी क्या नाम है आपका? सुखमनिया नाग। सुखमनिया नाग। ये बताइए कि आज अपने बच्चे के साथ आप आई हैं, आप क्या चाहती हैं आपका बच्चा बड़ा होकर के क्या बने? नहीं, क्या आप क्या सोचिए अपने बच्चे के लिए? टीचर बनाने के चाहते हैं सर। ये जो भरोसा पुलिस दिखा रही है, वो भरोसा क्या वाकई में जो आप लोगों का जवानों पर, पुलिस पर, प्रशासन पर वाकई में है? हाँ जी सर, भरोसा है। पुलिस से भरोसा से ही तो आज इतना कुछ हो चुका है सर। बूढ़ा पहाड़ में नक्सलियों के एक्टिव होने की वजह से न सिर्फ झारखंड बल्कि छत्तीसगढ़ का इलाका भी भारी प्रभावित हुआ। इसीलिए जब उन्हें यह जानकारी हुई कि झारखंड राज्य के मुखिया बूढ़ा पहाड़ पर पहुंच रहे हैं, तो उन्हें देखने के लिए छत्तीसगढ़ से भी लोग यहां पहुंच गए। उन्होंने बताया कि पहले नक्सलियों के हर निर्देश को मानना पड़ता था, लेकिन आज ऐसा महसूस हो रहा है कि वो फिर से आजाद हैं। तस्वीर ऐसी थी कि दुल्हन की विदाई भी डोली से नहीं कर सकते थे, बेटी को भी पैदल ही विदा करना पड़ता था। क्योंकि इस इलाके के बारे में काफ़ी फेमस था, हम लोग रांची में ये हमेशा कवर करते थे या पढ़ते थे या खबरें आती थी कि बूढ़ा पहाड़ यानी नक्सल, मतलब इस इलाके में आम आदमी तो छोड़िए, पुलिस भी नहीं आ सकती थी। आज हम लोग सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं।
जी सर, ये तो नक्सल के गढ़ था, नक्सली का गढ़ था सर। यहाँ पुलिस प्रशासन भी नहीं आती थी, कोई भी प्रशासन यहाँ पर नहीं पहुँच पाते थे, जिसे नक्सली का गढ़ इसको माना जाता था और नक्सली रहते ही थे। मेरे को लगता है कि 1995 से लेके आज तक यहाँ नक्सली तो हाँ, 2 माह से पहले से अब हम लोग को लगता है कि हम लोग स्वतंत्र हो चुके हैं। हाँ, नहीं तो पहले नक्सल के दबदबा में हम लोग उनके कब्जे में थे। मतलब आप जो कह रहे हैं स्वतंत्र हो गए, यानी कि यहाँ पर हुकूमत उनकी चलती थी, उनके निर्देश को ही आप लोग को मानना पड़ता था? जी 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 जी, उनके निर्देश को मानना पड़ता था सर।